आज के इस क्लास में हम लोग क्या होता है जब जो कि केवल रासायनिक समीकरण लिखना होता है। यह कक्षा 10 और 12 दोनों क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसमें मैं आपको टॉप 14 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सभी क्वेश्चन को यदि आप हल कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित की जाती है। तो इसको समीकरण देना कुछ करना नहीं है, नॉर्मल बस समीकरण देना है। यह कक्षा 10 में आता है और 12 में भी आता है, तो ध्यान रखेंगे दोनों बच्चे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूने के पानी का फार्मूला पता करेंगे। ठीक है, जो चूने का पानी का फार्मूला होता है वह क्या होता है उसको ध्यान रखेंगे। तो उसका फार्मूला है सी ए, क्या लिखेंगे, सी ब्रैकेट में OH होल ट्वाइस, ऐसे करेंगे। ठीक है, यह किसका फार्मूला है, चूने के पानी का फार्मूला है। और उसमें क्या मिलाया था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे प्लस लिख करके CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या बनेगा, ऐसे आप तीर लगा देंगे। अब क्या बनता है वही समझना है। इसमें क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। देखिए इसमें से Ca निकालेंगे, यहाँ से Ca निकालेंगे और इसमें CO2 है, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। मीन्स इसको आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे असली जिंदगी में, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और जल मिलेगा। उसको यहाँ पे लिखना है, लेकिन थोड़ा समझिए कैसे कैसे आ रहा है। यहाँ देखिए Ca निकाला गया यहाँ से, और उसके बाद इसमें से CO2 लिया गया। तो CO2 यदि हम लाते हैं तो कोई फार्मूला बनेगा ही नहीं, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनेगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे, 3 कर देंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया प्लस। ऐसे आप बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब क्या बन रहा है उसके अनुसार आप बढ़ा देंगे। ठीक है, 4 कर देंगे तो कोई फार्मूला नहीं बनेगा, इस टाइप का ध्यान रखेंगे। 2 करेंगे तो भी फार्मूला नहीं बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का यही फार्मूला होता है CaCO3। उसके बाद देखिए इसमें Ca निकल गया, CO2 निकल गया, इसमें OH यहाँ पे 2 है, इसमें से H2O, यहाँ से H2O साइड में ऐसे आप राइट कर देंगे, तो ऐसे हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको 10 और 12 दोनों क्लास में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराया जाए। जो जिंक होता है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। यह क्वेश्चन बहुत कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो इस पे ध्यान देंगे। जिंक धातु को हम कहेंगे ZN, क्या बोलेंगे, ZN को बोलते हैं जिंक धातु। प्लस प्लस लिखेंगे। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बनेगा NaOH। सोडियम मीन्स Na और हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो दोनों जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, ऐसे। दूसरा चीज, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा कि हिंदी देगा तो ऐसे बनाना रहेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसको संतुलित करना रहता है। जैसे मान लीजिए यही वाला समीकरण दे देगा संतुलित करने के लिए, तो संतुलित करने वाला चीज भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उस पर आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। इसमें देखिए क्या क्या बनेगा। इसमें बनता है सोडियम जिंकेट। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, ध्यान रखेंगे। सोडियम लिख देते हैं यहाँ पे, सोडियम जिंकेट। अब यह कैसे बना, आपके मन में डाउट बन रहा होगा। तो जब इसको असली में जिंक लाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड घर पे लाएंगे और बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको मिलेगा सोडियम जिंकेट। जो भी चीज़ बनेगा उसको हम बोलेंगे सोडियम जिंकेट। तो उसका फार्मूला होता है सोडियम जिंकेट का, उसको याद रखेंगे, Na2। क्या बनेगा, Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो देखिए ध्यान रखिए, इसी तीनों में से कहीं ना कहीं वर्ड आया। देखिए यहाँ से Na लिया गया है, बस 2 अलग से जोड़ दिया गया है। Zn यही वाला है इसमें। ठीक है, OH, यहाँ पे O को छोड़ करके, यहाँ पे H को छोड़ करके केवल O2 लिया गया है, तो ऐसे सोडियम जिंकेट हो गया। अब ध्यान रखेंगे इसमें क्या नहीं लिया गया है। जैसे मान लीजिए Zn भी चला गया, इसमें Na भी चला गया, और इसमें O भी चला गया, केवल H बचा है, यानी कि H2, यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ऐसे आप करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। यानी कि वायु कहेगा
तो नॉर्मल आप ऑक्सीजन यहाँ पे लेंगे, ठीक है। वैसे तो वायु में केवल ऑक्सीजन नहीं होता है, वायु में बहुत सारे गैस होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री कहता है कि वायु जब कहेगा तो केवल ऑक्सीजन का फार्मूला राइट करना है, क्योंकि वायु में केवल ऑक्सीजन नहीं होता है। सबको पता है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसेज होते हैं। तो वायु कहेगा तो ज़्यादा भ्रमित नहीं होना, केवल ऑक्सीजन लिखना है और प्लस लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन, रिबन को ध्यान नहीं देंगे, केवल मैग्नीशियम ध्यान देंगे। तो मैग्नीशियम का मतलब Mg हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, Mg और ऑक्सीजन दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनेगा MgO। क्या बनेगा, Mg वाला ला देंगे और O2 में से केवल O ला देंगे, ठीक है। MgO बनेगा, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। अब इसको यदि संतुलित करना रहेगा तो कैसे संतुलित करेंगे, यह भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए, क्लास समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया होगी। यहाँ पे देखिए आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का फार्मूला ध्यान रखेंगे, Fe2O3। आयरन ऑक्साइड का फार्मूला बनेगा, F लिखेंगे, Fe से आयरन होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ऑक्साइड का मतलब O3। ध्यान रखेंगे, आयरन ऑक्साइड का फार्मूला बनता है, आयरन ऑक्साइड का फार्मूला बनेगा Fe2O3, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें जोड़ना है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मतलब केवल Al, एल्यूमिनियम हो जाएगा। अब इसको ऐसे आप तीर लगाएंगे, उसके बाद क्या बनेगा, इसमें देखिए, इसमें से Al2 ले लेंगे, Al ले लेंगे, उसके बाद 2 ले लेंगे, उसके बाद इसमें O3 हो जाएगा। तो क्या बना, देखिए इसमें Fe2O3 था और आयरन ऑक्साइड बना, क्योंकि Fe को हम आयरन मीन्स लोहा कहते हैं, Fe जो है लोहा का फार्मूला है, ठीक है। तो Fe2O3 था तो आयरन ऑक्साइड हुआ। अब बस Fe2 के जगह पे Al हो गया है, Al2O3, तो यहाँ पे हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मीन्स आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को जब आप कंबाइन करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, तो आयरन ऑक्साइड 9 बन करके क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया प्लस। अब ध्यान रखेंगे, देखिए इसमें Al भी हो गया, इधर O3 भी हो गया, बचा केवल Fe। तो यहाँ पर Fe लोहा अलग हो जाएगा, Fe मतलब लोहा, लोहा को हम साइड में अलग कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। अगर इसको संतुलित करना रहेगा तो संतुलित कर सकते हैं, वैसे संतुलित करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जब आपको पेपर में हिंदी देगा और केवल लिखना रहेगा तो बिना संतुलित के लिख देंगे तो भी नंबर आपको पूरा मिलेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जिसमें संतुलित करने के लिए केवल आपको यह समीकरण दे देगा, इस टाइप का। जब समीकरण देगा तो उसको संतुलित कैसे करना है वह भी चीज़ हो सके तो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, या तो अगले वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोडियम कार्बोनेट को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। जैसे मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि असली में अगर होता सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता तो दोनों को मिलाते, कुछ न कुछ चीज़ बनता, उसको हम लोग देखते तो समझ में आता था फलाना चीज़ बना है। लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, बस समीकरण ही देना है। तो सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला सर्च करेंगे क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3। जहाँ पे कार्बोनेट दे देगा तो CO3 अंतिम में जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम दिया था Na2 कार्बोनेट, Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, और तनु को मारेंगे गोली, तनु पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला लाएंगे तो HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो कुछ चीज़ें यदि आपको नहीं पता है तो फार्मूला आप साइड में लिख सकते हैं अपने कॉपी में, ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे क्या बनेगा, तो क्या क्या बन सकता है खुद दिमाग लगाइए। देखिए इसमें नॉर्मल चीज समझ, इसमें Na है, इसमें Cl है। तो नमक का फार्मूला आप जानते हैं, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसी में से मिला लेंगे Na, इस 2 को हटा देंगे, क्योंकि जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है। तो नॉर्मल चीज इसमें से 2 हटा देंगे तो NaCl हो गया प्लस। उसके बाद हम Na को हटा दिए, Cl को हटा दिए, तो बचा क्या हमारे पास, CO3 बचा और H बचा। तो CO3 नॉर्मल नहीं होता है कुछ भी,
तो इसमें CO लिखेंगे लेकिन 3 ना लिख करके 2 लिख देंगे, क्योंकि CO2 लिखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि अक्सर जो पदार्थ पहला वाला ही मेन होता है, पहला वाला मेन होता है, और जो अगला बनता है अक्सर गैस बनता है। तो गैस में या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या तो पानी बनेगा, जल बनता है, या तो ऑक्सीजन बनता है। इन्हीं तीनों में से कोई एक बनता है, या तो दोनों या तो तीनों बन जाता है। तो इसी बात का ध्यान रखेंगे। CO3 ना लिख करके CO2 लिखेंगे, प्लस अभी H बाकी है तो यहाँ पर H ले लेंगे, ठीक है, और इसमें एक O बाकी है तो यहाँ पे H2O हो जाएगा, मीन्स जल हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अभी कम से कम आपको इसमें 15 क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए देखते हैं इसमें। मैग्नीशियम धातु को, देखिए मैग्नीशियम धातु को उच्च ताप पर अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं। तो अमोनिया का फार्मूला पता करना पड़ेगा। तो अमोनिया को कहते हैं NH3। क्या बोलते हैं? NH3 को बोलते हैं अमोनिया। ध्यान रखेंगे, जो अमोनिया है उसको हम बोलेंगे NH3। और किसके साथ क्रिया कराना है? मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम को बोलते हैं नॉर्मल चीज़ें Mg। क्या बोलेंगे? Mg बोलेंगे, और ऐसे तीर लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनेगा Mg। क्या लिखेंगे? Mg। उसके बाद लिखेंगे 3 and 2। देखिए Mg लिए, 3 अलग से जोड़े, इसी में का N लिए, 2 जोड़े। उसके बाद क्या बचा? इसमें H3 बचा। तो H3 तो कुछ होता नहीं है, केवल H2 गैस होता है। तो H3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ लास्ट में क्या बनता है, या तो H2 बनेगा, या तो O2 बनेगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या तो जल बनेगा। इन्हीं चारों में से मैक्सिमम यही बनता है, 90%। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कक्षा 10 में कई बार आ चुका है, और यह बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है। फेरस सल्फेट को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो इसको हम कई तरीके से गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म कैसे करते हैं आइए समझते हैं। यह जो फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, चलिए उसको समझते हैं। यह क्वेश्चन कई बार कक्षा 10 में आ चुका है। सेम टू सेम ऐसे ही बोलता है कि फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे, ऐसे ही तो समीकरण देना होता है। तो फेरस सल्फेट का यहाँ पे फार्मूला आप देख सकते हैं, CuSO4 इंटू H2O। क्या होगा? H2O यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो 180 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करेंगे, -4H2O पर। ध्यान रखेंगे 180, इस जो तीर के ऊपर लिखा गया है उस पर आप ध्यान रखेंगे। तो जब गर्म करेंगे इतने डिग्री सेल्सियस पर, जब 180 से कम पे करेंगे तो कुछ और बन जाएगा, ज़्यादा पे करेंगे तो भी कुछ और बन जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात का, क्योंकि हर एक चीज़ का लिमिट होता है केमिस्ट्री में। थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे तो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो घर पे इसको ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए बनेगा Cu, वही चीज़ बनेगा CuSO4। ठीक है, CuSO4 इंटू H2O। क्या बनेगा? H2O बनेगा, इतना बनेगा। तो अभी पूरा सही से बना नहीं है, तो फिर से दोबारा इसको गर्म करेंगे, क्योंकि पूरा ऐसे अभी सही नहीं है, यहाँ तक सही नहीं है, तो इसको दोबारा गर्म करेंगे। और जब दोबारा गर्म करेंगे तो कितना डिग्री पे गर्म करेंगे? तो थोड़ा सा तापमान बढ़ाएंगे, तो 230, कितना करेंगे? 230 सेल्सियस पर। तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री पर जब हम लोग इसको गर्म किए तो यह बना है, मीन्स इसमें से 5 H2O खत्म होकर के केवल H2O बना है। तो इतना में काम नहीं चला है, तो इस ताप को, टेम्परेचर को कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, 230 बढ़ा दिया गया। कुछ बच्चे यह भी दिमाग लगाएंगे डायरेक्ट एक के बाद 230 लगा दिया जाए तो वही वाला बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज़ का नियम होता है। जैसे आप दवा कराने जाएंगे तो डायरेक्ट बुखार का हार्ड दवा नहीं दिया जाता है, हार्ड दे देंगे तो खत्म हो जाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे पहले नॉर्मल दवा दिया जाता है 180 वाला, उससे काम नहीं चला तो 230 बढ़ाया गया। हो सकता है इससे काम न चले तो हो सकता है कुछ और हार्ड बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 230 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके बाद नीचे लिखेंगे -H2O, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो बनेगा, क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, थोड़ा सा इसको मैं साइड में यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। तो बनेगा CuSO4। क्या बनेगा? CuSO4 मीन्स जल खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या मतलब है, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर 5 था और H2O था, तो इसमें से यहाँ पे माइनस का मतलब यह है कि इसमें से 4 वो जल निकाल दिया। जैसे मान लीजिए 5 वो जल है,
नॉर्मल भाषा में समझते हैं 5 लीटर है, तो इसमें से 4 लीटर माइनस कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे तीर पे, और 180 डिग्री पे इसको टेम्परेचर दिया गया है। तो बना तो वही चीज़ है यहाँ से, और जल भी मिला है। क्यों जल मिला? क्योंकि 5 था तो 4 को निकल गया, तो 1 जल तो मिलवे करेगा। फिर अगले में जब इसको टेम्परेचर 230 का दिया गया है, तो माइनस H2O, मतलब H2O को निकाल दिया गया है इसमें से। माइनस का मतलब इसमें से H2O निकाल करके इस पर टेम्परेचर दिया गया है। तो जब इसमें से पूरा H2O निकल गया, यहाँ से माइनस है पे, तो केवल CuSO4 बचा है। इतना समझ में आया? और फिर एक और है यहाँ पे, एक बार और इस पे ताप देते हैं। अब की बार ताप जो है खतरनाक बना देंगे, 736 डिग्री सेल्सियस पर ताप दें, ठीक है। और उसके बाद जब इसको देंगे यहाँ पे, तो बनेगा CuO। क्या बनेगा? Cu, इसमें से O निकाल देंगे, CuO प्लस SO3 ऐसे बनेगा। यह जो है, जो रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 और 12 दोनों क्लास के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे।